बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दोस्तों, आइए इस किस्त में जानते हैं कि किस तरह अब्दुल मतलब के हाथों आब जमज़म के कुएं की दोबारा दरियाफ्त हुई। खाना काबा की शमाल मगरबी दीवार से मुल्हिक एक छोटा सा अहाता है जिसको निसफ दायरे की सूरत में एक नीची दीवार घेरे हुए है। इस दीवार के दोनों सिरे खाना काबा के शमाली रुकन और मगरबी रुकन से थोड़ा दूर फासला छोड़कर ख़त्म हो जाते हैं ताकि हाजियों के गुज़रने के लिए सहूलत हो। इस जगह का नाम ख़तीम है, लेकिन आम तौर से बहुत से हाजी तवाफ़ करने में ख़तीम के बाहर रहते हैं। इस तरह वो ख़तीम को भी अपने चक्कर का हिस्सा बना लेते हैं। अहाते की इस अंदरूनी जगह में फ़र्श के पत्थरों के नीचे सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दफन होने की वजह से इस जगह को हिजर इस्माइल कहा जाता है। अब्दुल मतलब को खाना काबा के करीब रहने का इतना शौक़ था कि वो बाज़ औक़ात वो ख़तीम के अंदर अपना बिस्तर लगाने का हुक्म दे देते। एक शब जब वो इसी मकाम पर महवे ख्वाब थे तो उन्होंने एक परछाई जैसे ह्योले को ये कहते हुए सुना, शीरीन शफाफ को खोद निकालो। उन्होंने ख्वाब में ही पूछा, शीरीन शफाफ क्या है? जवाबन वो साया गायब हो गया। आँख खुलने पर वो ऐसी मसरत और रूहानी सुकून से दो चार थे कि अगली रात इस तजर्बे की उम्मीद में दोबारा वो उसी जगह पर सो गए। और आने वाला ख्वाब में दोबारा आया और कहा कि बरकत को खोद कर बाहर निकालो। उन्होंने फिर सवाल किया और कोई जवाब ना पाया। तीसरी रात आई तो उनसे कहा गया, दफन शुदा खजाने को खोद कर बाहर निकालो। अब्दुल मतलब ने फिर अपना सवाल दोहराया और साया फिर गायब हो गया। चौथी रात जो हुक्म हुआ वो इन लफ्ज़ों में था, जमजम को खोद कर बाहर निकालो। इन्होंने जब जमजम के बारे में पूछा कि ये क्या है तो बोलने वाला गोया हुआ, इसे खोद कर निकालो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ये विरासत है तुम्हारे जद्द आला की तरफ से। ये फिर कभी खुश्क ना होगा और ना कासर रहेगा आइंदा हुजाज को सैराब करने से। तब बोलने वाले ने इनसे कहा कि वो जगह तलाश करो जहाँ खून होगा, वहाँ कुर्बानी के जानवरों का फजला भी पाओगे, वहाँ चींटियों का बिल होगा और ठूंगे मारते हुए स्याह पहाड़ी कौवे भी। आखिर में कहा गया, दुआ मांगो साफ शफाफ पूरे और पूरे ज़ोर से बहते हुए पानी की, जो अल्लाह के घर आए हुए हाजियों को सराब करे। जब वक्त फजर हुआ और दिन निकलने लगा तो अब्दुल मतलब उठ खड़े हुए और मकाम हिजर से खाना काबा के शमाली दरवाज़े, जिसे रुकन अराकी कहा जाता है, से बाहर आए। वहाँ से वह शमाल मशरक़ी दीवार के साथ चले जिसके दूसरे सिरे पर काबा का दरवाज़ा है। यहाँ से गुजर कर वो रुक गए। इस मकाम से चंद कदमों के फासले पर मशरक़ी कोने पर पहुंचकर उन्होंने मुतबरक हिजर असवद को बोसा दिया और वहां से तवाफ़ शुरू कर दिया। वापस रुकन इराक़ी पहुँचे। हिजर से गुजर कर मगरबी कोने रुकन शामी और फिर जनूबी सिमत में रुकन यमानी पर पहुँचे। औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ख्वाह वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की शाख से हों या इसहाक अलैहिस्सलाम के शजरे से, वो अपने अपने मुक़द्दस हरम का तवाफ़ इस अंदाज से करते हैं कि वह सूरज की चाल के मुखालफ होते हैं। जैसे ही अब्दुल मतलब रुकन यमानी से रुकन हिजर अस्वद की जानब बढ़े तो बू कवैस की पहाड़ियों के अंधेरे डहलवान से परे दूर तक मशरक़ी पहाड़ियाँ उनकी नज़रों के सामने थीं और वो उभरते सूरज की जर्द रोशनी में उनके खद्दो खाल साफ देख सकते थे। उन्होंने 7 चक्कर लगाए, हर गर्दश पर रोशनी तेज़ होती गई। सुन्नत तवाफ़ मुकम्मल करके हिजर अस्वद से खाना काबा के दरवाज़े पर पहुँच कर उन्होंने कफल से लटके हुए फौलादी कुंडे पकड़े और अपनी ज़बान से वो दुआ अदा की जो उन्हें ख्वाब में बताई गई थी। परों के फड़फड़ाने की आवाज़ आई और इसके अकब में एक परिंदा रेत पर उतरा, फिर एक दूसरा परिंदा उतरा। इस अरसे में उन्होंने दुआ ख़त्म कर ली थी। वो मुड़े तो देखा कि वह दोनों कौवे अपनी मखसूस चाल चलते चलते इन दोनों मुजस्समा आसा चट्टानों के तरफ रवां दवा हैं, जो इस जगह से तकरीबन 100 गज़ और 100 गज़ दूर दूसरे एक दूसरे के बिलमुकाबल इस्तादा थीं। इन दोनों चट्टानों को बुतों का रुतबा दे दिया गया था और इन दोनों की दरमियानी जगह पर कुरैश के लोग अपने जानवरों की कुर्बानी दिया करते थे। पहाड़ी कौवों की तरह अब्दुल मतलब को भी खूब अंदाज़ा था कि इस जगह की रेत में हमेशा खून रहता है। वहाँ जानवरों का फजला भी था और कदम बढ़ाकर देखा तो चींटियों का बिल भी नज़र आ गया। अब्दुल मतलब घर गए और वहाँ से 2 कुदाल निकाल लाए। एक अपने हाथ में दी और दूसरी अपने बेटे हारिस के हाथ में देकर खुदाई शुरू कर दी।
रेत की सतह पर कुदालें चलने की थप थप और एक अजीब नज़ारे से एक मजमा उनके गिरद जमा कर दिया। अब्दुल मतलब के बाइज़्ज़त मकाम के बावजूद बाद लोगों ने एतराज़ किया कि बुतों के बीचों बीच मकाम कुर्बानी की जगह पर खुदाई करना बेहुरमती है। अब्दुल मतलब ने इस एतराज़ की परवाह न करते हुए खुदाई जारी रखी और हारस से भी कहा कि खुदाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये लम्हात बड़े सब्र आज़मा थे और ऐन मुमकिन था कि बदमज़गी पैदा हो जाती। उधर दोनों हाशमी अपने अज़म में पुख्ता और मुतहद थे और उधर तमाशाई इतराज़ के बावजूद इस्तेजाब की हालत में महव तमाशा थे। बाप बेटे की इस्तकामत और अज़्म ने इतराज़ करने वालों को खुद ही ये दलील मुहैया कर दी कि ये दोनों बुत साफ़ और नाइला दीगर बुतों के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते थे। और वैसे भी बाज़ लोगों के नज़दीक ये दोनों कबीले जुर्हम के मर्द और औरत थे जो खाना काबा की हदूद में बदकारी की सजा में पत्थर बना दिए गए थे। अब्दुल मतलब बगैर किसी मज़ाहमत के खुदाई में लगे रहे। खुदाई का कोई नतीजा ना ज़ाहिर होने की वजह से बाज़ लोग रुखसत होना शुरू हो गए थे कि अचानक उनका नतीजा इस पत्थर की तख्ती पर लगा जिससे जमजम के चश्मे को ढांपा गया था। उन्होंने अल्लाह के हुजूर शुक्र का नारा बुलंद किया। मजमा दोबारा इकट्ठा हो गया, बल्कि इसमें और इजाफा हो गया, और जब वो ख़जाना जिसे कबीला जुर्हम ने दफन किया था नज़र आया तो हर फर्द अपना अपना हक भी जताने लगा। अब्दुल मतलब ने कहा कि मैं हर शय पर पूरा डालूंगा कि आया वो हर में मुहतरम में रखा जाए या उनकी अपनी ज़ात को मिले या कबीले में बांट दिया जाए। यह तरीका किसी भी तनाज़े को हल करने का मुसलमान तरीका था। इस पर अमल किया गया तो ख़जाने का कुछ हिस्सा तो हर में काबा के नाम निकला और कुछ अब्दुल मतलब के नाम। आम करैशियों के हिस्से में कुछ भी ना आया और ये अमर भी हमेशा के लिए तय किया गया कि जमजम ख़ानदान बनी हाशिम की तहवील में रहेगा, क्योंकि हजाज को पानी पिलाने की ज़िम्मेदारी इन्हीं की थी।